ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी गई है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन अपने गुरु की आराधना की जाती है, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि महर्षि वेद व्यास का आज ही के दिन जन्म हुआ था। चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु की संज्ञा दी गई है। तो आज के दिन महर्षि वेद व्यास की भी पूजा आराधना की जाती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत किस दिन धारण करना है, व्रत करने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, और आज कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप आज करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है और प्रारंभ कब हो रही है तिथि और कब समाप्त हो रही है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जुलाई को प्रातःकाल 4 बजे और समाप्त हो रही है 14 जुलाई को रात्रि 12:06 पर, मतलब 13 जुलाई की ही देर रात 12:06 पर। तो पूर्णिमा का व्रत 13 जुलाई को धारण किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई 2022 बुधवार के दिन है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी हो या गंगा नदी हो तो वहां जाकर आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है। तो ऐसे में अपने घर में ही आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। और आज के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को, उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने आप शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी के साथ आज भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देखिए, आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, गुरु मजबूत होता है और जब गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं जन्म कुंडली में तो आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, भाग्य का बल आपको प्राप्त होता है। और आज के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ भी करना चाहिए। अगर संभव हो तो कोई ब्राह्मण घर पे बुलाकर और ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से सत्यनारायण की कथा का पाठ करवाना चाहिए, घर में हवन करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्राह्मण नहीं बुला सकते हैं तो ऐसे में स्वयं से भी आप सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की आराधना करके। और भगवान श्री विष्णु के सामने पंजीरी का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए और फलों का भोग अर्पित करके सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए। और पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान सत्यनारायण की, लक्ष्मी नारायण की आरती कीजिए और जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहां जाकर आपको भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को आज कच्चे दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाकर और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और विधिवत उनकी पूजा आराधना करें। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। आज के दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन आपको पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल में आज आप हल्दी मिश्रित जल अर्पित कीजिए। जैसे कि आपको एक पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा जल भर लीजिए और थोड़ी सी हल्दी डालकर जल से उस पात्र को भरकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। पीपल के पास आपको पीले फूल अर्पित करने चाहिए, गुड़ अर्पित करना चाहिए, चने की दाल अर्पित करनी चाहिए और पीला यज्ञोपवीत आज आपको भगवान श्री विष्णु का स्मरण मन में करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। और पीपल की जड़ में आज आपको शुद्ध घी का या तिल तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहिए।
गुरु पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने से गुरु बृहस्पति भी मजबूत होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अपने पितरों का, अपने सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो बहुत शीघ्र दूर होती है। तो संभव हो और अगर आपके घर के आसपास पीपल हो तो वहां जाकर आप पीपल में जल अवश्य अर्पित कीजिए। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, उन्हें सुबह पूजा करते समय अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर और सिक्का लेकर संकल्प लेना चाहिए कि आज आपका पूर्णिमा तिथि का व्रत है और जिस भी मनोकामना से आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने किसी भी प्रकार से व्रत में किसी भी प्रकार की भूल हो जाती है तो उन सभी चीज़ों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और व्रत आपका प्रारंभ हो जाता है। पूरे दिन आप फलाहार के साथ व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसके बाद से आप अपना व्रत चाहें तो खोल सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा का व्रत भी जो भक्त धारण करते हैं, कई भक्त शाम के समय मीठा भोजन कर लेते हैं। जो भी भोग वो भगवान को अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप, जैसे कि खीर बनाकर या फिर चूरमा बनाकर जो अर्पित किया जाता है, उसी से खाकर वो अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कई भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, जैसे कि सुबह उठकर स्नान करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो ग्रहण करते हैं। तो आपने जिस प्रकार से ये व्रत धारण किया है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको आगे भी ये व्रत करना चाहिए। व्रत में बार बार नियम परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो आज के दिन यानी पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए और खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। थोड़े समय बैठकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करके माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए और जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो इस खीर का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी भी दूर होती है, परिवार में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो तो दूर होता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब सिर्फ अगर आप नियम बना लें कि पूर्णिमा तिथि के दिन आप खीर बनाएंगे घर में और माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आप अब तक अपने घर में पूर्णिमा तिथि पर खीर नहीं बनाते थे तो इस पूर्णिमा से आप ये नियम ले लीजिए कि हर पूर्णिमा पर आप अपने घर में खीर अवश्य बनाएंगे और बस इतना कीजिए और उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन आप स्वयं अनुभव करेंगे। और चंद्रमा को अर्घ्य भी प्रत्येक व्यक्ति को आज देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रमा मजबूत होता है। किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी अगर आपके जीवन में है या आर्थिक तंगी भी दूर होती है चंद्रमा को अर्घ्य देने से। इसलिए शाम के समय आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ दाने अक्षत के, जैसे कि वो चावल जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटे ना हो, ऐसे चावल के दाने उस पात्र में डाल दीजिए। थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं या फिर चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं और एक सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए और जल से उस पात्र को भरकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो चंद्रमा को अर्घ्य देते ही हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, उन्हें भी चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। हर पूर्णिमा तिथि पर कोई भी व्यक्ति चंद्रमा को अर्घ्य दे सकता है। बस शाम के समय आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद चंद्रदेव को देखकर उनका दर्शन करके उनके मंत्रों का जप कीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अगर पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक खटास रहती है, बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा का दर्शन एक साथ करते हैं तो उनके रिश्तों में मधुरता आती है। और अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो इससे आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि और इन उपायों को आज के दिन करने से आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।